अस्तगफुरुल्लाह, तुम्हारा दुपट्टा सर पे क्यों नहीं है खैरुनिसा? इस माशरे में तो दिन ब दिन खराबियां पैदा होती जा रही हैं। अरे कहती तो तू मुझे खाला है और अपने खालू की 4 शादियां करवाती है तू साल में। खालू ना हुआ वो तो तेरे लिए सोने की कान हो गया। और अम्मा, अगर अल्लाह ने हमारे मुर्गन रिस्क का निजाम कर ही दिया है तो जल्दी करो, हम नहीं पका रहे कुछ दोपहर के खाने के लिए। अच्छा चुप बस। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। वो आंधी की तरह आया और मैं टूटे पत्ते की तरह उसके साथ उड़ती चली। वो आंधी की तरह आया और मैं टूटे पत्ते की तरह उसके साथ उड़ती मैंने चली। पढ़ा था, सुना था कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है। मैंने पढ़ा था, समझा नहीं। सुना था मैं कि तो तब प्यार भी नहीं ऐसा समझी होता है। जब उसने प्यार पहली बार वैसा मुझे होता अपना हाथ दिया। मैं तो तब भी ना दिन उसके समझी साथ साथ रही, जब फिर भी उसने कुछ नहीं पहली समझी। बार अपना हाथ मुझे दिया। लेकिन आज स्टेशन पर जब वो मुझसे अलग हो रहा था, लेकिन आज स्टेशन पे मुझसे अलग हो रहा था, कि इस पल के बाद सोचा कि इस पल के बाद मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं उसे पलट पलट कर देख रही थी। मैं उसे पलट पलट के देख रही थी, मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो कुछ चला कहना जा चाहती रहा थी, था। कुछ सुनना चाहती थी। उसे रोकना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ सुनना चाह रही थी, फिर मैं समझ गई लेकिन वो कि चलता प्यार गया, ऐसा होता है। चलता गया। और मैंने अपने वो सारे नहीं ख्वाब उसके रुका। नाम कर दिए। मैं नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, मैं नहीं जानती मैं तो कि सिर्फ वो मुझसे इतना प्यार जानती हूँ करता भी है या नहीं। कि वो मेरी जिंदगी है। मैं तो सिर्फ मैं इतना किसी और की जानती नहीं हो हूँ सकती माँ। कि वो मेरी I love जिंदगी you, है। माँ। I मैं really- किसी और की नहीं हो सकती माँ। घर की बेटियों की शादी कहाँ करनी है ये फैसला करके मर्दों का होता है, समझी? भाइयों का होता है, बाप का होता है। चुप कर। अरे मैंने कह दिया ना कि नई शादी होगी सुगरा की। वहां पर पतलून पहनता है, सिगरेट पीता है, सूद की कमाई खाता है बहन की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुगरा कि तुम अपनी आवाज बुलंद करो? चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमें बताए कि तेरी पसंद कौन है कौन नहीं? अगर हमारी बहन की शादी उससे हो गई तो जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे हम पर। जिंदगी भर तुझे घर की 4 दीवारी में बंद करके रखेंगे। बढ़ती रहेगी, सुलगती रहेगी, पागल हो जाएगी तू। और भाई शाहरुख साहब, दिलो दिमाग ठिकाने पर है? ये कॉटन का सूट तूने सिल्क में लगा दिया और कॉटन वाले को बनारसी में लगा रहा है। दिमाग ठिकाने पे कर या लगाऊं एक? अच्छा ऐसा है, कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। जिंदगी 2 पल की है प्यारे, इतनी जल्दी किस बात की है? अबे साले, इंसान का बच्चा बन और ये नजरें नीची रखा कर। और 4 फीट कुछ इंच का तो हूँ, और कितनी नीचे नजर रखूं? अब की दफा तेरी 28वीं सालगिरह पर पूरे मोहल्ले में ऐलान कराऊंगा। देखिए, ये आपकी गोद में उछलने कूदने वाला शाहरुख 28 साल का हो गया है। जरा होशियार रहे। तो क्या गुनाह हो गया? अबे तू सिर्फ गुनाह की प्लानिंग कर सकता है, गुनाह कर नहीं सकता। चलो लगा था अपनी जगह पर। अबे that's it। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी शादी उस बुढ़े से। मर जाऊंगी, नहीं करूंगी शादी। ये रखा है शादी का जोड़ा, पहन ले। मैं तेरे लिए जहर का इंतजाम भी कर सकती हूँ, समझी? लेकिन एक एहसान करना, अगर आज तूने ये निकाह नहीं किया तो मैं सुबह की गाड़ी से फैसलाबाद चली जाऊं तो यह जहर पी लेना, समझी? मैं क्यों खाऊं जहर? मुझे जिंदा रहना है। जिंदा रहना है? किसके लिए जिंदा रहना है तूने? किसके सहारे जिंदा रहना है? मुझे तो तूने सौतेली कह दिया कि सौतेलेपन में मैंने शेख से तेरा सौदा कर दिया। बात सुन, अब ये तेरी मर्जी, चाहे तो इज्जत की जिंदगी अपना ले, चाहे तो फिर अपने आप को वक्त के भेड़ियों के हवाले कर दे। और सुन, अभी आएगी मेहंदी लगाने वाली। नहीं लगानी मुझे मेहंदी, नहीं रंगने मुझे अपनी उजड़ी हुई लकीरों वाले हाथ। तू करेगी, ये शादी तू जरूर करेगी,
मातम टूटे सपनों का, मातम रूठे रिश्तों का। या अल्लाह, इस अलहम्द शरीफ और 3 कुल शरीफ का सवाब मरहुमा नसरीन सौजा शौकत तक पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। हाजरा, हाजरा, ले आओ भाई, और कुछ है तो। तुझे क्या वजह भी? तेरी प्लेट क्यों खाली पड़ी है? तू तो बहुत नाच रही थी। हेलो निशा। हाँ, लगता है डॉक्टर की जो बेगम है ना, उसका बहुत गम खाया जा रहा है इसे। आज तो निवाला नहीं उतरेगा इसके हलक से। अब्बा, मेरा नाक बंद है, लेकिन क्या कुछ जलने की बदबू आ रही है? मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कुछ जल रहा है। खैर, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर मैयत से आने वाली चीज़ों की मेरी बारी थी तो अम्मा रफीकन की दफ़ा भी तुझे कुछ नहीं मिला तो खैर मुझे भी कुछ अच्छा नहीं मिला। बस लॉन के 100-150 वाले 2 घटिया घटिया से सूट, लेकिन खाना तो अच्छा है ना। तुम दोनों को अपनी जबान पे काबू नहीं है? मैंने ऐसा क्या किया अब्बा? क्या किया है? क्या किया है तुमने? क्या किया है तुम दोनों ने? मेरी तो समझ में नहीं आता तुम दोनों को क्या हो गया है। किसी की मौत को तुम लोग ऐसे देखते हो जैसे जैसे कोई इनामी स्कीम, कोई लॉटरी निकल पड़ी हो। कपड़े क्या दिए? जोड़ा कैसा है? कोई घोटे वाले जोड़े हैं? पैसे कितने दिए? कुछ सोना है? किसी की मौत के बस किसी मुर्दे के बदले तुम लोग चीजें मांगती हो, जबकि हम जिंदा हैं, चलते फिरते जिंदा लोग। बस, बहुत हो गया, बस। और मैं नहीं सुन सकता, वरना मेरा सर फट जाएगा या फिर मैं किसी का। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किसी की यहां मौत हुई है और तुम लोगों ने दावत का समा बांधा हुआ है, और तुम लोग माले गनीमत के चक्कर में सुगरा के घर में नहीं गए। हाँ, क्या सोच रही होगी वो? जा रहा हूं, मुझे किसी का निकाह पढ़ाना है। अरे आपा के घर कल चले जाएंगे ना, मेहरू की तबीयत, खाना तो खाते जाते। अम्मा निकाह पे जा रहे हैं, वहां भी कोरमा और ताफ्तान होगा। शर्म आनी चाहिए तुझे, न जबान पे काबू है ना हरकतों पे। आपे से बाहर ही हो जाती हैं सारी। और कल चली जाना अपनी फुप्पो के यहाँ, वरना आसमान सर पर उठा लेंगे तुम्हारे अब्बा। तुझे क्या जरूरत थी? है क्या जरूरत थी फलसफा झाड़ने की अपना? सोचों पे जंजीरों का मातम है तकदीरों का। मातम है रिवाजों का। कबूल, कबूल, अनपढ़ गलत कबूल। समाजों का। मुर्दा नफ्स दुआ असाबों कीजिए। का। अच्छा। रूहों के असाबों का। कैसा है, कैसा लगता है, सच झूठ के जैसा है। देखो तो जरा, एक तो कपड़ा कम है, क्योंकि सुना है आजकल फैशन जो है वो ढीली ढाली शलवार कमीज का चल रहा है। ऊपर से लगता है सेल के डब्बे से उठा लिए हैं 100-150 वाले कट पीस, ऊपर से डैमेज पीस। हाय 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 हाय। ए सब्स कदम, मेरा दुपट्टा पकड़। चुप कर। चुप है। मुसलमानों, मुसलमानों, क्या भेजते हो अगले जहां में मुर्दों के साथ?
ठंडी चाय और पापे। सस्ता कर दिया वाले। घिसे पिटे 150 के लॉन के सूट। अरे मुसलमानों, ये जो तुम भेजते हो ना अपने प्यारों के साथ, ये तुम्हारे प्यारों के पर बन जाते हैं, जिनसे वो जन्नत की उड़ान करते हैं, जन्नत का नजारा और सैर करते हैं। ये इतवार बाजार, ये जुम्मा बाजार, थू 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 थू। अगर ये घिसे पिटे लॉन के सूट तुम्हारे प्यारों के पर बन गए तो वो तो पर बनते ही धड़म करके जमीन पे आ गिरेंगे। चलो रख लेते हैं, मुफ्ता तो फिर मुफ्ता होता है। जेबी के खाते में। जेबी के खाते की बच्ची चुप कर, बहुत हो गई खुशियां। अगर अब्बा ने सुन लिया ना तो तुझे अगली परवाज से ऊपर पहुंचवा देंगे, क्योंकि हमें कोई सदका खैरात नियत तुझ तक नहीं पहुंचाना। तेरा तो बस खाने में ध्यान होता है। मैं भी कहूँ डॉक्टर के यहाँ से जो खाना आया था पूरा दस्तरखान पे क्यों नहीं पहुंचा? खुदा के लिए, खुदा के वास्ते मत करो। कैसी बातें करते हो तुम लोग? जिंदगी को जिंदगी और मौत को मौत नहीं समझते तुम लोग। क्यों इतनी डरावनी बातें करते हो? सुबह से शाम, दिन से रात सांस लेने के बावजूद कफन महसूस होता है। ये कपड़े कफन महसूस होते हैं। जो खाती हो, जो पीती हो, उसमें से काफूर की बदबू आती है। मेहरू, 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 क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ? अबे बात सुन में लड्डू, तू अपनी खाला का कुछ कर भाई। क्या करूं अब्बा? अबे सबसे पहले तो ये कर के कोई मोटरसाइकिल का साइलेंसर उसके गले में लगवा दे। उसके बाद ढूंढ कोई पट्टा, वो उसके गले में डाल दे ताकि वो बाहर ना निकले। किसी खातून के बारे में ऐसी बात करना अच्छी बात नहीं है। वो जो उसका मजाक उड़ाते रहते हो, अजाब आता ऐसा करने से। अबे ये क्या अजाब काम है? एक पागल औरत के पड़ोस में रह रहे हैं, वह न जाने कब गले में छुरी फेरते हैं। और हमें पता है तू कोई फीस-ए-बिल्लाह की खिदमत नहीं करता। अबे लाइन मार रहा है तू उसकी भतीजियों में। हाँ, तौबा करो अब्बा, तौबा करो। अबे तौबा तो तू कर, हर काली के सामने से पिट के आ जाता है। और ये जो मंगल और बुध बाजार वाले, ये तुझे दूर से देख के भगा देते। ऐसी कोई बात नहीं है। अबे हमें सब पता है। अबे तू ये करता रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा भी ख्याल किया कर, अब्बा का भी ख्याल किया कर। कोई मुतलका, कोई बेवा, अरे हमारे लिए भी देख लिया कर तू। है तुमसे तो बात ही करना फजूल है। अबे तू यार पट्टा का पट्टा ही रहा यार। मेहरू, मेहरू, क्या हुआ? क्या हुआ था इसे? अम्मा कुछ नहीं, बस खांसी उठी और। झूठ, फिर बकवास किए जा रही हो तुम दोनों ने। जरूर कोई उल्टी सीधी बात की होगी। नहीं अम्मा, हम दोनों तो। मुझे खबर ना दिखाओ, मुझे जिंदा रहना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है। दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ जाके एक गिलास पानी का 2 चम्मच चीनी डाल के लाओ। मेरू, मेरू, मुझे आंखें खोल बेटा। मेरू, चीनी पता नहीं है भी या नहीं। लोग अगर हमारे कपड़े और घर का कुछ सामान देख लेना तो उनके दिमाग में भी ना आए कि हम लोग कितने गरीब हैं। यार हम लोग तो एक चम्मच चीनी के लिए भी सर जोड़ के आपस में सोचते हैं कि कहीं चीनी का बेजा इस्तेमाल तो नहीं है। मुसलमानों, इसराफ से बचो। क्या इसराफ है? अब लोगों को कौन बताए कि मेरा जोड़ा, तेरा जोड़ा, अम्मा का जोड़ा, इरफान सा की बेवा ऊपर जाते हुए हमारे लिए छोड़ गई थी। और ऐसे कई जोड़े मरने वाले हमारे लिए तोहफे छोड़ जाते हैं। और मुसलमानों, ये पलंग जिसपे अम्मा और अब्बा सोते हैं, ये तो शफकत साहब की मरहुमा वालदा का है। अरे शफकत साहब ने तो बड़ी कोशिश की कि उनकी मरहुमा वालदा का पलंग बचा रहे, लेकिन उनकी जहन्नुमी बीवी ना 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 ना, सास आउट तो सामान भी आउट। मजबूर है उफल्ला, हाफिज साहब के डर से तो कुछ कह भी नहीं सकते। अजीब जल्लाद किस्म के हैं अब्बा कसम से। अब्बा का मजाक न उड़ा। चुप है, चमची अब्बा जी की। चल मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी पूरी तरह खिदमत नहीं कर सकी। बेटा मैं तेरी माँ हूँ,
तेरे भले के लिए। समझ मेरे बच्ची। अच्छा बहन, हम जाते हैं। चलो बेटा, देर हो रही। चलो चलो, शाबाश। गाड़ी में चल के बैठ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इजाजत दीजिए। शेख साहब, मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा उसका। रुखसाना बहुत प्यारी है। इजाजत दीजिए, देर हो रही। शेख साहब, वो असल में आपसे मुझे ये कहना था, जो आपने पैसे दिए थे वो कम पड़ गए। ये थोड़ा सा डेकोरेशन का बिल है। मातम सर्द ईमानों का, ज़हनों के शमशानों का, जिंदा इन इंसानों का, सोए हुए ज़मीरों का, बेजुर्म बस मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। थोड़ा सा खा ले बस, फिर लेट जाना, बस जरा सा। अम्मा ला दो मुझे, छोटे गोश्त का शोरबा डाल के लाती हूँ। बहुत ताकत आती है छोटे गोश्त के शोरबे से। तूने तो कहा था डॉक्टर के घर से जो भी आया वो सब खत्म हो गया। बर्तन तक धोकर चमका कर रख दिए तूने। अब ये शोरबा कहाँ से आ गया? छुपा कर रखा था तूने। तू तो कह रही थी अब्बा के लिए भी कुछ नहीं है खाने को। अम्मा वो जो डोली के पीछे वाली जाली है ना, उसको फाड़ के उसमें चीजें छुपा के रखती है ये। तुझे शर्म नहीं आती से भी? अरे भरा पेट शैतान को जगा देता है और आधा पेट खाने वाला अपने नफ्स पर काबू रखता है। अम्मा हम तो हर वक्त खाली पेट रहते हैं। क्या क्या कहा है तूने? अच्छा ला वो चादर दे मुझे, काली वाली। डॉक्टर के घर वाले शायद किसी मुकद्दस मकाम से लाए थे, पड़ी हुई है। मैयत के साथ कब्रिस्तान भी गई थी। मैं रूह पे डालती हूँ, अल्लाह शिफा देगा। नहीं नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, खुदा के लिए नहीं। मुझ पर चादर ना डालना अम्मा, अम्मा चादर ना डालना मुझ पर। मेरी बात तो सुन बेटा। बस अम्मा रहने दो, मत डालो। अम्मा छोड़ दो ना, डर लगता है उसको। और हाँ, किसी को भी डर लग सकता है। वो काली कब्रिस्तान वाली चादर कोई जरूरत नहीं है डालने की। शेख साहब, इजाजत है? मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर ठहरते। नहीं, बस एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो बोलो। शेख साहब, जिंदगी भर आप निकाह करते रहे हैं और करते रहेंगे, मगर इस बार लड़की छोटी है। हाफिज जी, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। हाँ, बाकी अपनी अपनी किस्मत है। बहरहाल जो तुमने किया है उस पर इखलाकियात की तो पकड़ है, लेकिन शरीयत बहरहाल। हाफिज जी, कहना क्या चाहते हो तुम? ये कि बस तुम एक छोटी औरत तो घर पे ले आए हो, लेकिन ताकीद है कि हदूद और पर्दे का खास ख्याल रखना। मैं तो ये कहता हूँ कि खिलाओ सोने का निवाला, मगर दिखाओ सिर्फ शेर की आंख, बल्कि आंखें। मैं कुछ समझा नहीं। भाई साफ बात है, तुमने मोहब्बत की शादी तो की नहीं इस औरत से, जबरदस्ती या मजबूरी कह लो, बहरहाल तुम्हारा निकाह हो गया। मगर अब सख्त पर्दा और बिला ज़रूरत आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। ना बाहर की आवाज़ अंदर आए और ना अंदर की आवाज़ बाहर जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई एतमाद की औरत घर में रख लो, मगर फिर ये सोचता हूँ कि अब तो शायद ही इस मामले में तुम फिर कोई एतबार करें। मगर एक बात याद रखना, ताले में रखना, ताले में। गेट को ताला लगा कर जाऊंगा आपकी हिफाजत के लिए। ताला? अल्लाह हाफिज। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हाफिज जी, मैं हूँ हलाल का, वरना अल्लाह के घर की नौकरी मुझे ना नसीब होती।